हाय एवरीवन, आज हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, नहीं टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर दोस्तों सीख तो रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि वो है क्या। ज़्यादातर लोग उसे समझते हैं मैजिक, बट ये है लॉजिक। सभी लोगों को हर ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि एक्यूरेसी से बेहतर है बड़ा प्रॉफिट करना या छोटा लॉस करना। ओके, तो उसके लिए उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए और मार्केट को टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए आज एक इंडिकेटर हम ऐड कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारी डिज़ायर क्या है, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, वो मार्केट नहीं समझता है। क्योंकि मार्केट तो एक ही है लेकिन हर ट्रेडर के एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। यहाँ पे चलिए पब्लिक लाइब्रेरी में जाते ही ATR स्मूथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये वाला आपको ऐड कर देना है। राइट, देख लीजिए आप। ओके, सेम यही ऐड कीजिएगा। ओके, और ये है उसका जो जिन्होंने ऐड किया है उनका नाम है। पब्लिक लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा, जो मुझे यहाँ से मिली थी ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू इट्स अ फ्री, एवरीवन नोज दैट। ओके, पब्लिक लाइब्रेरी में जाके आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, सो दो ऐड हो चुके, मैं एक निकाल देता हूँ। अभी देखिए, ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ डिसिप्लिन। राइट, और वहाँ पे और बहुत सारे ट्रेडिंग रूल्स है जो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ट्रेड विद द ट्रेंड है, फ्लो के साथ ट्रेड करना वो भी है। राइट, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड वो भी है, सबको सब कुछ पता है। राइट, ड्राइविंग करने के टाइम पे हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए, सबको पता है, लेकिन सब लोग नहीं पहनते हैं। राइट, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान। वन मोर थिंग, मैनेज योर रिस्क। कई लोग फ्यूचर के लॉट में ही कर देते हैं, या फिर पहला जब ट्रेड करते हैं सीखने के टाइम पे तो उसी में बहुत बड़ी क्वांटिटी कर देते हैं और वो ट्रेड फेल होता है और फिर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे या तो आप ट्रेड करो तो हर ट्रेड वैल्यू सेम रखो। फ्यूचर और ऑप्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सपोज आपने पिक किया है ITC का स्टॉक या फिर ये इंडिकेटर। ओके, तो ITC में हर बार आपको प्रॉफिट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। राइट टाइम पे एंट्री करोगे तो हर कोई स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे ही सकता है। ओके, चलिए अभी देखते हैं। सबसे पहले ITC के थ्रू जो प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि एक्यूरेसी है आपकी 50%। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस का पर्पस क्या है। मैं लॉन्ग टर्म का कोई डिबेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना जा रहा हूँ कि टेक्निकल का पर्पस क्या है। कि कोई स्टॉक गिर रहा है और उसमें ट्रेंड वीक है तो क्यों हम उसको होल्ड करें, वही पैसे हम कहीं और स्टॉक पे ना लगाए। राइट, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ से देखिए बाय सेल के सिग्नल्स आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे। ट्रेंड के नीचे ही क्लोज जैसे देता है। राइट, उसका जो भी इंडिकेटर उन्होंने बनाया है। ओके, एक बार ज़रूर आप लाइव मार्केट में कंफर्म कर लीजिएगा 1 मिनट पे, मैं भी कंफर्म कर लूँगा। यहाँ से आपको वो सेल का वो दिख रहा है। राइट, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको सेल सिग्नल्स वो देते हैं तो फिर इसको होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है, जिसका बाय आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, मैं इसीलिए कह रहा हूँ इंडिकेटर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार पीछे से भी बाय और सेल कहीं इंडिकेटर्स में ऐड होते हैं। मैं तो ज़रूर चेक कर लूँगा, बट यहाँ अभी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप भी इस पर वर्कआउट कर सकें। और दिस इज़ द टीम वर्क, हम लोगों को सभी को मिल के काम करना है। राइट, यहाँ पे आपको दिखेगा कि बाय आपको जैसे ही टैग मिलता है उसके हाई पे आपको खरीदना है। ओके, सो अभी देखिए ये फॉल में अगर आप ITC को रखते हो और सिर्फ डिविडेंड का बेनिफिट लेने के लिए, तो आप देख सकते हो कि सेल कहाँ से है। सो ऑलमोस्ट वो है 247। ओके, और फिर बाय आता है यहाँ कहीं पे। तो डिविडेंड से ज़्यादा कैपिटल पे प्रॉफिट हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो था 179। फिर बहुत सारे मीम्स बने, हम सभी ने एंजॉय भी किए, लेकिन वो मीम्स बनाने का और एंजॉय करने का टाइम नहीं था, वो वहाँ से बाई करने का टाइम था। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ट्रेड में आपको सपोज यहाँ से बाई मिला है 179। फिर यहाँ से आपको शेयर मिलता है बिलो 163। अगर फ्यूचर में तो डेफिनेटली बड़ी क्वांटिटी होगी तो यहाँ कहीं पे इधर उधर निकल जाएंगे। यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता था क्योंकि वहाँ पे मिल रहा था 10-20 रुपीज़। तो वो एथिकल नहीं है दोस्तों। ओके, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट करना है तो फिर वो प्रॉफिट आपको जाने देना पड़ेगा। ओके, आपको जब नीचे क्लोज देता है तो वहाँ पे एग्जिट करना है 163। यानी यहीं पे दिक्कत होती है, सब लोग हम पे हंसते हैं कि अरे यू आर फुल। ओके, यार ये क्या कर दिया तुमने, जब मिल रहा था दैट टाइम यू डिड नॉट टेक एग्जिट। ओके, और अभी आप लॉस में निकल रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा है वो भी दिखा देता हूँ। अगर मान लो कि यहाँ पे 178 में लिया और यहाँ कहीं पे रैंडमली वो कर दिया एग्जिट 191। ओके, सपोज मैंने कर दिया और आपने एग्जिट नहीं किया, आपने लॉस में यहाँ पे एग्जिट किया। ओके, तो राइट नाउ मुझे 20 रुपीज़ मिला, आपको 20 रुपीज़ घाटा हुआ।
अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। चलिए अभी देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अभी ये जो सेल टाइम आया उसमें होल्ड नहीं करना है, पर कई लोग यहाँ पे बाय ऑन डिप्स करके भी बाई कर लेते हैं और वहाँ पे भी 10-20 रुपीज़ निकाल देते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर टेक्निकल की बात है तो यहाँ पे आपको दूसरा एंट्री मिला। अभी देखिए मैंने 20 रुपये प्रॉफिट में निकला था लास्ट ट्रेड में, और आपने घाटे में निकला, यानी डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया। इन दिस केस वापिस हमें वी हैव गॉट द वन मोर ट्रेड, वन मोर एंट्री। सो 179 इसका हाई है, तो उस पर हमें खरीदना है। अभी मान लो कि मैं वापस 20 रुपीज़ देके निकल गया, मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ 40। ओके, बट जहाँ पर पूरा स्ट्रेस था, पूरा नसीब पे, पूरा लक पे जाता था, क्योंकि मैं यूं ही निकलता था, कोई एग्जिट थी नहीं, राइट। या फिर मान लो मेरे पास एग्जिट थी, पर अभी देखिए फायदा कहाँ पे होता है, वहाँ पे मेंटल स्ट्रेस रहता है, यहाँ पे नहीं, बिकॉज वी जस्ट नीड टू फॉलो दिस लाइन। यू कैन से दिस इज द लक्ष्मण रेखा। ओके, सो आपका एंट्री यहाँ पे है 179 पे। अभी देखिए कई लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, आप अपने ट्रेडिंग प्लान में कंबाइन भी कर सकते हैं। अभी रही बात आईटीसी की, देखिए तो आपको यहाँ पे एग्जिट मिलती है 224। अभी देखिए दोस्तों, आपने कवर कर लिया, ओके, जो मैंने किया एक ही ट्रेड में, ये तो ठीक है, यहाँ पे एग्जिट आई, हो सकता था 350 400 कहीं पे भी आ सकती थी। अभी रही बात आईटीसी की, तो अभी इसको होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा सर इसका मतलब ये नहीं कि कल ही 20-30 रुपया निकल जाएगा एज पर दिस इंडिकेटर, हो सकता है एंट्री वापस ऊपर के प्राइस में भी आए। टेक्निकल एनालिसिस को हम समझ नहीं पाते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि मुझे तो बाय ऑन डिप्स ही करना है, राइट, या फिर मैंने जो बेचा उस प्राइस से ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा। ऐसा नहीं होता है, हो सकता है यहाँ 260-70 पे भी बाय आए और वहां से आपको 600 पे भी एग्जिट करवा सकता है, राइट। अभी लोग कहते हैं आईआरसीटीसी में ये हुआ वो हुआ, गवर्नमेंट ने वो डिक्लेयर किया था, जो भी डिक्लेरेशन आया था, ओके, कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग करना है, पर दोस्तों उससे पहले ही वो यहाँ पे सेल में आ चुका था, देखिए। ओके, तो टेक्निक इसको समझना है, राइट, तो उससे पहले ही उस सब आ गया और लोग कहते हैं बाय ऑन डिप्स। बट देखिए दोस्तों, बाय ऑन डिप्स ऐसा नहीं है, बाय ऑन डिप्स आप तब कर सकते हो जब ये प्रॉफिटेबल जोन में है, सॉरी पॉजिटिव जोन में है, और यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेता है, तो वहां पे वी कैन बाय ऑन डिप्स। ओके, वो भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन के साथ हमें उसको ब्रेकआउट का कंफर्मेशन चाहिए, लाइक दिस। ओके, यहाँ कहीं पे ऐसे ड्रॉ करो, उसे ब्लॉक करो, फिर ये ब्रेकआउट देता है, फिर देखिए आई शो यू, फिर यहाँ कहीं से एंट्री लेनी है, ठीक है, जैसे टच करता है वहां से हमें नहीं खरीदना है। तो यहाँ पे आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट कंफर्म होने के बाद लेना, सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए, राइट। अभी रही बात दोस्तों आईआरसीटीसी की, तो देखिए आपको यहाँ कहीं से एंट्री मिली थी, ऑलमोस्ट 362 स्प्लिट हुआ, स्प्लिट वाला प्राइस है। ओके, मैं बताता हूँ 351। अभी बात आती है डिसिप्लिन की, तो यहाँ पे आपकी एग्जिट आती है, ओके, तो वो आती है 875, घाटा भी हो सकता है, वो मैंने आईटीसी में दिखा दिया आपको। ओके, अभी बात आती है कि कई लोग सोचते हैं कि 1279 पे नहीं बेच पाया और मैंने बेचा 875, ये कैसा इंडिकेटर है। पर दोस्तों हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इसी इंडिकेटर ने ही हमें हेल्प की है इतना प्रॉफिट कैच करने की, अदरवाइज कैसे करते हम इतना प्रॉफिट कैच, वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। ओके, तो ये सब लेसन्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जिससे आपकी साइकोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। रही बात निफ्टी की, तो लोग कहते हैं निफ्टी क्रैश हो गई, इन्वेस्टर्स के इतने पैसे वाइप आउट हो गए। अभी मैं दिखाता हूँ, राइट टाइम पे एंट्री एग्जिट होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने ऐड की है सिर्फ निफ्टी, निफ्टी में आपको दिखेगा कि यहाँ से वाइप आउट है, राइट, फिर सेल आया ही नहीं है। इंडिकेटर में क्या हुआ दोस्तों, हाँ निफ्टी में, चलो ठीक है वो बाद में देखते हैं, ये कैश है, फ्यूचर में देख लेते हैं। फ्यूचर में ये लाइन मिलेगी, कैश में नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड नहीं गिरते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, फ्यूचर में आपको 10480 से बाई चल रहा है। ओके, बाय ऑन डिप्स करनी है तो ये सपोर्ट पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और वहाँ से कर सकते हैं। पर ट्रेंड की शुरुआत देखिए दोस्तों, यहाँ से हुई, कई लोगों ने लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के डर से या वेव 3 4 5 पता नहीं सब वेव की बदौलत म्यूचुअल फंड भी उसमें ले लिया उन लोगों ने। अगर म्यूचुअल फंड भी होता तो ये देख के भी वो होल्ड कर सकते थे, राइट, और उन्होंने लिक्विड फंड में डाल दिया था, फाइन। तो यहाँ से ट्रेंड चल रहा है। अभी लोग कहते हैं कि निफ्टी क्या बिगड़ गई है, बड़ा फॉल आएगा, पर दोस्तों
हमारी पोजीशन के हिसाब से ये फॉल बड़ा हो सकता है, राइट, बट मार्केट के हिसाब से जरिए से देखते हैं, राइट, मार्केट के नजरिए से तो पता चलेगा कि नहीं अभी तो वो पॉजिटिव ही ट्रेंड में है। ओके, बट कौन सा इंडिकेटर आप यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो इतना बड़ा जो राइज है वो आपको यहाँ से पता चल सकता था, कोई बड़ी बात है नहीं, बट डिसिप्लिन सिर्फ चाहिए, और ये फॉल था वो भी मिल सकता है। कई बार एंट्री एग्जिट सेम प्राइस पे होती है, कई बार एंट्री होने के बाद बहुत गेन मिलता है बट दिखने कुछ नहीं मिलता, तो हम फिर कहते हैं ये तो चॉपी हो जाता है, ये तो ऐसा ऐसा नहीं है, वो इंडिकेटर का पार्ट ही है। साइड में होना इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेंडिंग मार्केट, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट कहाँ पे है, छुपा है, हमें पता नहीं है, राइट। तो वो जब भी आएगा तब हम होते नहीं है उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्वांटिटी हमें बहुत समझ के डिफाइन करनी है, और वो चीज़ हम फ्यूचर में नहीं कर सकते। यही चीज़ आप निफ्टी बीज में कर सकते हैं अगर आपको 1 2 3 5 शेयर जितने भी चाहिए। ओके, रही बात बैंक निफ्टी की तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे स्ट्रांग है अभी फिलहाल के लिए, राइट। यहाँ पे जिगजैग होता है कहीं कहीं पे, लेकिन ये बहुत ही स्मूथ है, बहुत बेस्ट बनाया है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आपके जो भी पसंदीदा स्टॉक है इस पर ज़रूर देख लीजिएगा, कौन से स्ट्रांग है कौन से वीक है, राइट। और ज़्यादातर लोग IRCTC को अभी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, आज उसमें भी एक लेसन मिला है कि रिजल्ट अच्छा आया था, राइट, बट देखिए प्राइस ऑलवेज डिस्काउंट कर देता है। वन मोर साइकोलॉजी, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, प्राइस डजंट मूव एज पर द रिजल्ट। ओके, वो भी याद रखिएगा, राइट। तो यहाँ पे राइट टाइम पे एंट्री एग्जिट बहुत मैटर करती है। IRCTC बाय और डिप्स कहीं मैंने यहाँ पे ले लिया और बेच दिया, वो अलग बात है। ओके, इंट्राडे चार्ट से किया हो या यूं ही किया हो वो भी अलग बात है, लेकिन इस लाइन को फॉलो करोगे तो स्ट्रेस आपको बहुत ही कम रहेगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो भी बड़ी बड़ी बैंक जो भी चार्ट है सभी देख लीजिएगा, देखिए ICICI बैंक अभी बढ़ा है पर वो ऑलरेडी पॉजिटिव जोन में था। फिर मैं आपको दिखाता हूँ सेल जो आज बढ़ा है, राइट, भले ही बढ़ा है, देखिए 8% बढ़ना यानी हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, हो जाती है, पर ट्रेंड देखते हैं तो वीक है, और जब बाई में आया था तब किसी ने नहीं लिया इसको यहाँ कहीं पे। ओके, यही दिक्कत हो जाती है, राइट। तो ये हमें ध्यान में रखना है, फाइन। तो ये हो गया सेल। अभी देखते हैं टाटा स्टील, ये सब इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टाटा स्टील में देखिए स्टील देयर इज अ पॉजिटिव ट्रेंड, कई लोग 1300 पे बाय करते हैं, राइट, बट आप देखिए कि कहाँ से एंट्री थी, फाइन 443 के आसपास, तो वहां से ही लेना है। कई बार लॉस भी होता है, ठीक है, लेकिन लॉस कितना होगा, मैक्सिमम 6 8 10 चलिए 20%। ओके, लेकिन प्रॉफिट कितना होता है उसके सामने वो देखिए। इसीलिए आप हर ट्रेड के लिए डिफाइन कर लीजिए, सपोज 10,000, सो फिर हर ट्रेड में 10,000 ही डालिए एज पर दिस इंडिकेटर। ओके, चलिए टाटा मोटर्स दिखा देता हूँ। टाटा मोटर्स में देखिए ये जो मूव आई उससे पहले ही यहाँ पे आपको बाई मिल चुका था। अभी बीच में जो लोग एंट्री करते हैं वो तो उन लोगों को सफर करना ही पड़ेगा। ओके, फिर उनको नैनो ही मिलेगी ठीक है, और अगर आपको चाहिए बड़ी कार तो फिर आपको राइट टाइम पे एंट्री करनी पड़ेगी, वरना यहाँ पे तो कार सेल भी करनी पड़ती है, ऐसे एरिया में हम खरीदते हैं तो, राइट, वो आपको हैंगिंग दिखेगा यहाँ पे। वन मोर थिंग, टाटा पावर पर लोग बहुत बुलिश है। देखिए टाटा पावर में एंट्री कहाँ पे थी। ओके, सो फिर हम बीच में एंटर होते हैं। डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट करनी है तो वेल्थ यू कैन क्रिएट बाय द इंडिकेटर ऑल्सो। राइट टाइम पे आप तो बहुत लकी हैं कि हमें ये मिल जाता है। ओके, कि कहाँ से लेना है कहाँ से बेचना है, उससे अच्छी बात तो कोई है हो ही नहीं सकती है। फाइन, सो मैंने जो जो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। लास्ट दिखा देता हूँ अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि उसमें शेयर ट्रेडिंग है, कुछ खास है नहीं, राइट। यहाँ पे आप डाइवर्जेंस भी यूज कर सकते हैं। हाउ, आई शो यू। जब भी यहाँ पे सेल हो और कैंडल आपको ऊपर की तरफ मिले और रेड ही है, देखिए सब रेड कैंडल हो जाएगी जब इसके सेल होगा तब। ओके, और यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस कह सकते हैं, यानी है सेल लेकिन कैंडल जो है वो इसके बाहर चल चुकी है, राइट। सो दिस वे ऑल्सो यू कैन यूज, और उसके लिए भी यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कंफर्म कर सकते हैं। ओके, तो खुद पे भरोसा रखिए दोस्तों, और इंडिकेटर पे भी रखिए। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने से पहले उसको समझने की ज़रूरत है कि 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड में भी प्रॉफिट हो तो चलेगा, लेकिन प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। रिस्क मैनेज करना है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है सभी के लिए, और जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।